दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट प्रत्येक शाम 7 बजे आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर लाइव रहता है। आप सभी लोग इस लाइव सेशन से जरूर जुड़ें, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट सीरीज आप सब लोगों की आगामी TGT, PGT, LT ग्रेड, RPSC सेकेंड ग्रेड के साथ साथ UGC नेट एग्जाम देने वाले उन सभी भाई बहनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल से जरूर जुड़ें और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का लाभ अवश्य उठाएं अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए। साथियों, ये वीडियो सीरीज आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट शुरू की गई है। आने वाले कुछ समय में आप सभी लोगों को आपके अपने इसी चैनल पर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की थ्योरेटिकल क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, जो बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स से आप सभी को प्रोवाइड की जाएंगी। और जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आप सभी को फ्री ऑफ कास्ट में अवेलेबल रहेंगे। इसके लिए आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मार्शल टीटो को गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने देश के एकीकरण के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया था और इन्हीं की प्रतिमा आप सभी लोग जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से गुजरात में स्थापित की गई है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन किसका है? तो 3 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह कथन KT शाह का है, जो उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? कभी कभी गणपूर्ति को आप सभी लोग कोरम लिखा देखेंगे, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समस्त सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग गणापूर्ति के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यानी कौन सा सही सुमेलित है उसकी पहचान करना है। तो 5 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उदारवाद मिश्रण है किसका? लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, यानी चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासबेल, ये सभी जो हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में से एक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। ये सारे जो स्टेटमेंट हैं ये सभी वादों से दिए हुए हैं, यानी आइडियोलॉजी से संबंधित है। आगे आप जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ पे सभी चीज़ें आपको विस्तार रूप से समझने को मिलने वाली हैं। इसके लिए आप सभी लोग चैनल से जरूर जुड़ें। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 109, अनुच्छेद 109 का संबंध वित्त विधेयक से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता या सलाहकार कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, BN राव, यानी BN राव जो हैं वो संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक सलाहकार या परामर्शदाता थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है। तो सर, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 395। और आप सभी लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, पॉलिटिकल साइंस में अगर पूछा जाता है भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या तो आप 395 ही लगाएंगे, ऐसा नहीं कि 450 या 470 लगा दें। अनुच्छेद की मूल संख्या ही बताई जाती है प्रत्येक एग्जाम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को लिया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगर यही क्वेश्चन आप पूछ लिया जाता है कि अधिनियमित होने की तिथि, तब आपकी हो जाती है 26 नवंबर 1949 हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
लाक ने किसका समर्थन किया है? तो त्यारा के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सीमित प्रभुसत्ता का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो 14 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो 15 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इनकी पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 16 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन किसका है? तो साथियों 17 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 टी.एच. ग्रीन का है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 18 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स को ही वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक कौन है? तो साथियों 19 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हर्बर्ट स्पेंसर एक प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो 20 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बर्क के द्वारा। राजनीतिक दल की सर्वप्रथम परिभाषा प्रमुख राजनीतिक विचारक बर्क के द्वारा दी गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो 21 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जर्मी बेंथम को उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों 22 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जेम्स प्रथम ने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय हुई है, यानी देवों ने इसकी उत्पत्ति की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था, यह कथन किसका है? तो 23 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ये कथन हाब्स का है। यदि मानव के केवल बुरे पक्षों का वर्णन किया जाए तो वहाँ पे आंसर हो जाता है हाब्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 24 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 25 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 245 और अधिकतम 250 हो सकती है। आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो साहित्य, समाज सेवा, संस्कृत इन सभी क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान रखने वाले व्यक्ति होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 26 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रूसो ने सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने 2 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया है अपने सिद्धांत में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है साथियों, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसका है? तो साथियों 27 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रक्त संबंध की जब कभी भी बात आए तो आप सभी लोगों को वहां पर मैकाइवर एवं पेज वाले ऑप्शन को हल करना होता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो 28 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का उपराष्ट्रपति किसे चुना जाता है, यानी किसके द्वारा चुना जाता है? तो 29 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। और भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो 30 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई भारतीय राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या प्रभाव पड़ता है? तो 31 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्थगित किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया था? साथियों 32 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आधुनिक राज्य हैं, आधुनिक राज्य कैसे हैं? तो 33 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? तो 34 के लिए साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है बोंदा।
आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? तो साथियों 35 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और जिसकी अनुशंसा उस राज्य का राज्यपाल करता है, और राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में यदि लग जाता है तो वहाँ की सारी शक्तियाँ राज्यपाल के हाथों में आ जाती हैं और वो राष्ट्रपति के निर्देशानुसार उस राज्य में शासन के कार्यभार को देखने लगता है। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से फ्रांसीसी समाजवाद किसे कहा जाता है? तो 36 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। श्रमिक संघवाद को फ्रांसीसी समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? तो 37 के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। प्रशासक वर्ग जो है वो सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं माना है प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 38 है, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो साथियों 38 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, यानी जॉन लॉक ने कौन कौन से प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है अपने सिद्धांत में? तो 39 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार को जॉन लॉक व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है, यानी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण किसे कहा जाता है ऐसे कह सकते हैं? तो साथियों 40 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, सभी राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक बुराई मानते हैं परंतु उनमें अपवाद कौन सा है? तो 41 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रत्ययवाद, यानी आदर्शवाद जो है वो राज्य को बुराई नहीं मानता है, बाकी उदारवाद, अराजकतावाद और मार्क्सवाद ये राज्य को एक बुराई के रूप में देखते हैं। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? तो साथियों 42 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जम्मू कश्मीर है, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बना दिया गया है, तो अब इसका अपना अलग संविधान जो था वो समाप्त हो गया है। तो यानी वर्तमान में किसी भी भारतीय राज्य का अपना स्वतंत्र संविधान नहीं है, क्योंकि जब तक ये स्पेशल राज्य था तब तक इसका अपना अलग संविधान था, लेकिन अब जब से इसका विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में इसे डिवाइड कर दिया गया तब से ये भारतीय संविधान के अनुसार ही कार्य करेगा। इसका स्वतः जो संविधान था वो यानी अपना जो संविधान था वो समाप्त हो गया है। तो अब वर्तमान में भारत में किसी भी राज्य के पास अपना संविधान नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से, राज्यसभा विघटित हो जाती है, यानी राज्यसभा कब विघटित हो जाती है? तो 43 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है और इसके प्रत्येक 2 वर्ष पर 2/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए प्रतिनिधि आते रहते हैं, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजनीतिक कानून का संबंध किससे है? तो 44 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से राजनीतिक कानूनों का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में किनके मध्य संबंध निश्चित करता है? तो 45 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ संबंध स्थापित करना प्रशासनिक कानून के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक कौन है? यानी राज्य के सार्वभौमिक सिद्धांत के समर्थकों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो 46 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ब्लंटसली और हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं ये राज्य के सार्वभौमिक सिद्धांत या शरीर सिद्धांत के समर्थक हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 47 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मॉन्टेस्क्यू। आप सभी लोग जानते हैं शक्ति पृथक्करण के जन्मदाता के रूप में मॉन्टेस्क्यू को जाना जाता है और एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है और बार बार पूछे जाने वाला स्टेटमेंट है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? तो 48 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, ये कथन हीगल महोदय का है और ये लगभग हर बार की टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है, आप सभी लोग इसे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 49 है, समाज में अपराध इसलिए राज्य है अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं, यह कथन किसका है?
तो 49 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। प्रसिद्ध व्यक्तिवादी हर्बर्ट स्पेंसर का ये स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा कि समाज में यदि अपराध ना हो तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है और इनका राज्य जो है वो सिर्फ पुलिसिया राज्य की अवधारणा पर कार्य करता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत घनिष्ठ साम्य रखता है, यानी किस सिद्धांत की साम्यता से जुड़ा हुआ है? तो 50 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोकतांत्रिक समाजवाद से कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत जो है घनिष्ठ साम्य रखता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया है? तो 51 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। जॉन लॉक ने दो प्रकार के समझौतों का प्रतिपादन किया है और माना है कि एक समझौते से समाज की उत्पत्ति हो, दूसरे समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है। संविधान सभा की मसौदा समिति, मसविदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इन सभी को एक ही नाम से जाना जाता है और सभी के अध्यक्ष यही थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों 53 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ से लिया गया है और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो साथियों 54 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं और वही राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, माइन काम्फ पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हिटलर जो है उसकी आत्मकथा है माइन काम्फ और हिटलर एक प्रसिद्ध तानाशाह हुआ, आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक है? तो 56 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, परंपरावादी सिद्धांत का समर्थक है। आप सभी लोग जानते हैं कि अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही राजनीति विज्ञान को मास्टर ऑफ साइंस के नाम से पुकारा है और इन्होंने ही दर्शन शास्त्र राजनीति को अलग किया है, इसीलिए इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? तो 57 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी के वीवर संविधान से। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में सर्वोच्च माना गया है, किसे सर्वोच्च माना गया है? तो 58 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, संविधान को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो 62 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन संशोधनवादी के रूप में जाना जाता है, यानी संशोधनवादी के रूप में किसे जाना जाता है? तो 60 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, बर्नस्टीन को संशोधनवादी के रूप में जाना जाता है। साथियों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वो भी अपनी तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए चैनल से जुड़ सकें। और इस वीडियो के PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? तो 61 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संसद के दोनों सदनों को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो साथियों 62 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 2 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान जो है उसे समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि अब कोई एंग्लो इंडियन वाले समुदाय के प्रतिनिधित्व का मामला ही नहीं बनता, इसलिए वर्तमान सरकार ने इस प्रावधान को हटा दिया है। तो वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति एक भी व्यक्ति को मनोनीत नहीं करता है, जो 2 सदस्यों को मनोनीत करता था उनको उस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों का मनोनयन नहीं होता है, केवल निर्वाचित ही किए जाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। तो 64 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उसे देखा जा सकता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के 1 वर्ष के अंतराल पर ही उसमें प्रथम संशोधन देखने को मिला। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। तो साथियों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।